अंधेरा कमरा। एक छोटी टॉर्च की रोशनी में भैरव और कार्तिक 19 किलो का एक बड़ा कमर्शियल गैस सिलेंडर नीचे लटका रखा है। भैरव लोहे काटने वाली आरी से सिलेंडर के निचले हिस्से को बहुत सावधानी से बिना आवाज किए काट रहा है। आरी गर्म ना हो इसलिए कार्तिक धीरे धीरे पानी भी डाल रहा है। कार्तिक डरते हुए फुसफुसा कर कहता है, भैरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। 10 मिनट में नाइट पेट्रोलिंग वाले गार्ड इधर ही आएंगे। पकड़े गए तो दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। इस प्लान को यहीं छोड़ देते हैं। भैरव पसीना पोंछते हुए कहता है, 7 साल कार्तिक, बिना कोई जुर्म किए 7 साल से नर्क भुगत रहा हूँ। मुझे फंसाने वाले बाहर मजे से घूम रहे हैं। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी टक की आवाज आती है। आरी का ब्लेड टूट जाता है। कार्तिक घबरा कर कहता है, अरे, ब्लेड टूट गया, अब क्या? शांत, मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लेड है। भैरव तेजी से ब्लेड बदलता है। तभी बाहर भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। 2 पेट्रोलिंग गार्ड उसी तरफ आ रहे हैं। भैरव आरी रोक देता है और टॉर्च बुझा देता है। दोनों सांस रोककर अंधेरे में सिलेंडर के पीछे छुप जाते हैं। एक गार्ड खिड़की से अंदर एक तेज टॉर्च की रोशनी डालता है। रोशनी भैरव के पैर से थोड़ी ही दूर जाकर रुक जाती है। 2 मिनट की भयंकर टेंशन के बाद वो चले जाते हैं। भैरव राहत की सांस लेते हुए कहता है, बच गए। और फिर से काटना शुरू करता है। बस ये आखिरी कट है। हाँ, हो गया। अचानक सिलेंडर का निचला हिस्सा कटकर अलग हो जाता है। भैरव सिलेंडर के अंदर लगे जंग को साफ करता है और गैस की बदबू मिटाने के लिए कुछ केमिकल छिड़कता है। निचले हिस्से को फिर से चिपकाने के लिए वो डार्क कलर की मार्किंग टेप और मिट्टी तैयार करता है। कल सुबह ठीक 7 बजे खाली सिलेंडरों वाला ट्रक आएगा। मैं इसके अंदर रहूंगा। तुम इस ढक्कन को लगाकर टेप लगा देना और उस पर मिट्टी पोत देना। लेकिन भैरव, अंदर हवा नहीं जाएगी। बिना ऑक्सीजन के तुम घुटकर मर जाओगे। ऊपर से उस तंग जगह में तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। भैरव दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, मैंने सिलेंडर के नीचे हवा के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ दिया है। मेरी जान को कुछ नहीं होगा। आजादी के लिए इतना नर्क तो सहना ही पड़ेगा। रसोई के पीछे का हिस्सा सारे सिलेंडर एक लाइन से रखे हुए हैं। भैरव ने अपने शरीर पर तेल लगा लिया है ताकि अंदर आसानी से खिसक कर जा सके। उसने अपने मुंह में एक छोटा ऑक्सीजन पाउच भी लगा लिया है। कार्तिक, टाइम हो गया है। मुझे अंदर धकेल दो। भैरव बहुत मुश्किल से अपने शरीर को मोड़कर उस तंग सिलेंडर के अंदर घुसता है। उसके कंधे छिल रहे हैं, खून निकल रहा है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। अंदर गहरा अंधेरा है और गैस की तेज बदबू आ रही है। कार्तिक तुरंत सिलेंडर के निचले हिस्से को लगाकर टेप चिपका देता है और उस पर धूल मिट्टी डाल देता है। तभी बाहर ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है। दो जेल वर्कर्स आते हैं और सिलेंडरों को ट्रक में लादने लगते हैं। एक वर्कर भैरव वाले सिलेंडर को उठाने लगता है और फिर रुक जाता है। ये क्या है बे? इसमें लोहा पिघलाकर भर दिया है क्या? मुझसे नहीं उठेगा, बहुत भारी है। अंदर भैरव की धड़कनें रुक सी जाती हैं। तुरंत कार्तिक बीच में आता है और कहता है, अरे कुछ नहीं भाई, इसके नीचे का हिस्सा थोड़ा मोटा है, मैं पकड़वाता हूँ, आजा। और उसकी मदद करते हुए उसे ट्रक में रखवा देता है। गैस एजेंसी का ट्रक जेल के मेन गेट के पास रुकता है। जेलर राम सिंह आज ना जाने क्यों बहुत शक में है। उनके साथ एक स्निफर डॉग भी है। जेलर राम सिंह सख्ती से कहते हैं, तुम्हें पता है ना कौशल, मेरी नजरों से बचकर इस जेल की दीवारों से एक चींटी भी बाहर नहीं जा सकती। मुझे खबर मिली है कि आजकल जेल से ड्रग्स बाहर सप्लाई हो रहे हैं। हर एक चीज को अच्छे से चेक करो। 2 गार्ड्स ट्रक पर चढ़ते हैं और एक एक सिलेंडर को हिलाकर देखते हैं। कुत्ता ट्रक के चारों ओर सूंघते हुए आता है। वो ठीक भैरव वाले सिलेंडर के पास आकर रुक जाता है और बार बार भौंकने लगता है। अंदर भैरव ने ऑक्सीजन पाउच को कसकर पकड़ रखा है और पसीने से वो भीग चुका है। दूर से ये सब देख रहा कार्तिक तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो अपने हाथ में काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का एक डिब्बा लेता है
और उस तरफ चलते हुए जानबूझकर उस कुत्ते के पास गिर पड़ता है। डिब्बा जमीन पर गिरकर खुल जाता है और तेज मिर्च का पाउडर हवा में उड़ने लगता है। कुत्ते को तेज मिर्च लगती है और वो लगातार छींकने लगता है और वहां से दूर भाग जाता है। जेलर कार्तिक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, अबे बेवकूफ, आंखें फूट गई हैं क्या? और फिर गार्ड्स की तरफ मुड़कर कहता है, वो कुत्ता किस सिलेंडर पर भौंक रहा था? गार्ड्स भैरव के सिलेंडर को खींचते हुए आता है। सर, ये सिलेंडर थोड़ा भारी लग रहा है सर, खाली नहीं लग रहा। जेलर राम सिंह ऊपर चढ़कर आता है। भैरव की दिल की धड़कन राम सिंह को ही सुनाई दे रही है। पसीना सिलेंडर के अंदर बह रहा है और ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। जेलर राम सिंह अपनी लाठी से सिलेंडर पर जोर से मारते हुए कहते हैं, भारी है, लगता है इसके अंदर थोड़ी गैस बच गई होगी। कौशल, गिनती कितनी है? कुल 40 खाली सिलेंडर है सर, गिनती बिल्कुल सही है। जेलर राम सिंह शक भरी नजरों से सिलेंडर के पाइप को देखता है। वो फिर से अपनी लाठी से सिलेंडर के निचले हिस्से को जोर से मारता है। भैरव के पैर पर जोर से चोट लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डी टूट गई हो, लेकिन वो दांत पीस कर उस दर्द को सहता है और जरा सा भी आवाज नहीं करता। जेलर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, गेट खोल दो, जाने दो। ट्रक जेल की दीवार पार करके हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहा है। सुबह की धूप से लोहे का सिलेंडर अंदर से बहुत गर्म हो रहा है। भैरव का दम घुटने लगता है। ऑक्सीजन पाउच पूरी तरह खाली हो चुका है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो जल्दी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ में लिए छोटे चाकू से टेप को काटना शुरू करता है। तभी अचानक जोर से ब्रेक लगने की आवाज आती है। ट्रक हाईवे पर एक चाय की टपरी के पास रुकता है। ड्राइवर कौशल चाय पीने के लिए नीचे उतरता है। अंदर भैरव को डर सताने लगता है। वो सोचता है, अगर ये यहाँ रुका रहा तो मैं घुटकर मर जाऊंगा। वो नीचे से ढक्कन को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चाय की टपरी के पास खड़ा एक पुलिस कांस्टेबल आकर ट्रक से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। उसका हाथ ठीक भैरव वाले सिलेंडर पर ही टिका था। कांस्टेबल कौशल से कहता है, क्यों कौशल भाई, जेल की ड्यूटी खत्म? आज राम सिंह सर का मूड कैसा था? अंदर भैरव जोर से सांस भी नहीं ले पा रहा था। कांस्टेबल के हाथ का वजन सिलेंडर पर महसूस हो रहा है। करीब 5 मिनट के इस नर्क के बाद कांस्टेबल वहां से चला जाता है। ड्राइवर वापस ट्रक स्टार्ट करता है। ट्रक फिर से हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। भैरव में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। वो बेहोशी की हालत में ही पहुंचने वाला है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वो अपनी पुरानी ताकत जुटाकर हाथ में पकड़े चाकू से निचले हिस्से की टैप को पूरी तरह से काट देता है। जैसे ही ट्रक एक बड़े स्पीड ब्रेकर पर उछलता है, भैरव सही मौका देखकर अपने पैरों के निचले ढक्कन पर जोर से लात मारता है। सिलेंडर का निचला हिस्सा टूटकर गिर जाता है। ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तभी भैरव सिलेंडर के अंदर से फिसलकर सड़क के किनारे रेत पर गिरकर लुढ़कने लगता है। रेत और पत्थरों की वजह से उसका पूरा शरीर छिल जाता है। ट्रक आगे निकल जाता है। भैरव लुढ़कते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में चला जाता है। ठीक उसी समय जेल की तरफ से 2 पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए उसी हाईवे पर तेजी से गुजरती है। भैरव को समझ आ जाता है कि रसोई से कैदी के गायब होने की खबर उन्हें लग चुकी है। वो अपनी सांस रोककर झाड़ियों की मिट्टी में ऐसे छिप जाता है जैसे उसी का हिस्सा हो। जीप आगे निकल जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। खुली हवा में वो लंबी सांस लेता है, जैसे उसमें दोबारा जान आ गई हो। पूरा शरीर धूल, चोटों और खून से लथपथ है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक मुस्कान है और कुछ भी जीत लेने का गुरूर। भैरव अपने आप से बात करते हुए खुले आसमान की तरफ देखता है। आखिरकार मैंने कर दिखाया। अब मुझे वो जेल की दीवारें और वो राम सिंह कभी कैद नहीं कर पाएंगे। भैरव धीरे से उठता है और लंगड़ाते हुए जंगल के रास्ते बिना किसी की नजर में आए घने पेड़ों के बीच ओझल हो जाता है।